जो मास्टर की लिफ्ट है ना, हमारे सबसे साथ अच्छी लिफ्ट होगी इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर और पुनीत मास्टर मनीषी, कैटेगरी में जो लिफ्ट है ना, इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर हैं। क्योंकि बहुत बहुत स्वागत है मास्टर सर की आपका। कैटेगरी में धन्यवाद इतना सर। जुनून है कि हाथ खेलने सबसे आए पहले तो आप ये बहुत बड़ी बताइए बात है। कि प्रैक्टिस आपका जो नहीं एज अ खिलाड़ी है क्या परिचय क्योंकि है? 55 के जो मैं ताइक्वांडो रेस्ट करते 9th क्लास से सीखना सीखना शुरू किया था मतलब क्या और बात है। सीखने के बाद उसमें आगे बढ़ने की चाहत इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे उसमें मैंने अपने आप को आगे किया और ग्रेड मास्टर 1 में कैटेगरी ही आपका किसी हमारे जो गुरु लोग थे उन्होंने वहाँ पे हमारे ग्राउंड में सिखाना बंद कर दिया था, तो 40 से स्टार्ट होता सिखाने का अभाव हो गया और मास्टर मैंने वहाँ से ही 40 अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी सिखाने की मिशन स्कूल से, और वहाँ से मैं ताइक्वांडो सिखाते रहा, बराबर सिखाते रहा। और ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। एक 1.5 साल के बाद हमें पे मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन की मान्यता ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिल गई। खेलों में जो है वो फेडरेशन चलती है, इंडिया लेवल पे फेडरेशन होती है, यूपी लेवल पे एसोसिएशन होती है। तो यूपी लेवल से और फेडरेशन से हमें मान्यता मिल गई थी और तब से मैं लगातार जो रियल फेडरेशन है उसमें जुड़ के काम कर रहा हूँ। आज वर्तमान में भी इंडिया ताइक्वांडो है। अगर आप लोग सभी लोग आज नेट का जमाना है तो डालेंगे अगर कि ओलंपिक संघ की तरफ से किसको मान्यता है तो इंडिया ताइक्वांडो को है। ऐसे ही यूपी ताइक्वांडो एसोसिएशन हमारी कानपुर से वर्किंग कर रही है, तो हमारी मनीषी ताइक्वांडो उसके साथ जुड़ के काम कर रही है शाहजहांपुर में। और लगातार मैं यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरे पास करीब 15 लड़कियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर चुकी हैं। अभी दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुकीवान कप हुआ था जो कोरिया की तरफ से हुआ था, जहां का ताइक्वांडो है। तो कुकीवान कप में सबसे छोटी उम्र में मेरी ही बेटी ने पार्टिसिपेट किया, 1 साल 10 महीने में किकिंग उसमें, तो उसका गोल्ड मेडल निकला। और उसके साथ 14 बच्चे मैं ले गया था, तो 14 बच्चों ने अपने अपने किसी न किसी मेडल कैटेगरी में मेडल निकाले हैं। तो आप लगभग कहाँ कहाँ खेले हैं पूरे, अगर इंटरनेशनल बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बात की जाए, कहाँ कहाँ? मैंने G2 जो है नेपाल में खेली थी। G2 और G1 एक बड़ी प्रतियोगिता है जो फेडरेशन की तरफ से, कुकीवान की तरफ से होती है। तो G2 नेपाल में 3 साल पहले हुई थी, तो मैंने G2 नेपाल में खेली है। उसके अलावा मैं श्रीलंका गया था एक बार खेलने के लिए। बाकी तो इंडिया में ही जहाँ जहाँ भी हुई है और जो एक्चुअल सही है, जिनकी मान्यता है, तो मैं उसी में बच्चों को खिलाना पसंद करता हूँ और खेलना पसंद करता हूँ। जैसे वर्तमान में 1 महीने बाद जो है G1 हो रही है। G1 जो है वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट है। वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए मैंने अपनी टीम का और चीजों का अप्लाई कर दिया है। अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो मैं शाहजहांपुर से टीम लेके जाऊंगा। और G1 टूर्नामेंट इंडिया में ही होना था, लेकिन खेलों में जो कहते हैं ना उठापटक जारी रहती है, इस वजह से G1 अब नेपाल में ही हो रहा है। तो नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और खेल के लिए ये नहीं देखना है हमें कहाँ खेलना है, हमें खेलना है। और वर्ल्ड रैंकिंग की टूर्नामेंट अगर हमने 2-4 बच्चों को भी खिला लिया तो हमारे जनपद में वो बच्चे मेरे साथ पहले बच्चे होंगे जो वर्ल्ड में कोई रैंक प्राप्त कर सकेंगे। रैंक चाहे वो लाखों में हो, लेकिन उनकी एक अपनी रैंक होगी वर्ल्ड में। तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक आप? मैंने वर्तमान में मैं इसमें ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूँ। इस ईयर में मेरा 5th डैन का हो जाएगा। और अभी कुकीवान की तरफ से ही रांची में, झारखंड में इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर का कोर्स का सेमिनार किया गया था, एग्जाम लिया गया था। तो उस एग्जाम में मैंने इस एग्जाम को पास किया और कोरिया की तरफ से वर्ल्ड ताइक्वांडो हेडक्वार्टर की तरफ से मुझे 3rd रैंक का ग्रैंड मास्टर बना दिया गया है। और इसके अलावा मैं कई मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, कई मार्शल आर्ट संचालित कर रहा हूँ। ये बड़ों का आशीर्वाद है कि मैं लगातार काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर दुनिया में कुछ है वो सबसे बड़ा है कि बड़ों का आशीर्वाद और भाइयों का सही। तो क्या कुछ स्पेशल करते हैं प्लेयर्स के लिए ताइक्वांडो और भी गेम होते हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल रहता है आपका? स्पेशल में देखिए ये है कि जब से मैं सिखा रहा हूँ मैं उतनी ही फीस लेता हूँ जितनी फीस मुझे फेडरेशन में या एसोसिएशन में जमा करनी पड़े, या जिनसे खर्चे यहाँ के थोड़े बहुत उनके लिए सामान खरीदना है वो निकल पाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं लेना चाहता। खास तौर पे निर्धन परिवार की जो छात्राएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो सीखने आती है तो उनसे मैं कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। उनका फार्म स्वयं भरता हूँ, उनका फार्म ऊपर जमा कराता हूँ और खेलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ। अगर फीस का अरेंजमेंट किसी तरह नहीं हो पाता है तो वो अरेंजमेंट करने का भी प्रयास करता हूँ कि बच्चा अच्छा है वो खेलने जाए। इस तरीके से ही मेरी 2 छात्राएं वर्तमान में सेंट पॉल स्कूल में कार्यरत है
एक छात्रा दून स्कूल में है, 3 छात्राएं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिवर्ष आता है राजकीय इंटर कॉलेजों में सिखाने का, तो उसमें वो बराबर सिखा रही हैं। तो मैं छात्राओं को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। 4-5 साल पहले जनपद में मिशन शक्ति अंतर के मिशन शक्ति के अंतर्गत जनपद के सभी स्कूलों में 3 महीने का क्लास हम लोगों ने चलाया था और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सहयोग दिया था। तो 5,000 लड़कियों को, डॉक्टरों को यहाँ पे उसका एक प्रदर्शन सबके सामने हुआ, जिसमें जिला प्रशासन था, तब कृष्णाराज जी सांसद थी हमारी, कृष्णाराज सांसद वगैरह के सामने यहाँ हमने पूरा प्रदर्शन दिखाया था और कई इस वजह से कई अवार्ड भी मुझे भारत सरकार की तरफ से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मनीषी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर हैं।